आज हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस। कितने तरह के इक्वेशन होते हैं? पहला अलजेब्रिक इक्वेशन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, थर्ड वन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, फोर्थ वन लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिफ्थ वन फंक्शनल इक्वेशन। एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सब कंप्लीट करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या होता है? तो इट कंटेन्स अलजेब्रिक टर्म लाइक एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा या ए बी सी, इस तरह का टर्म होगा। और इसमें क्या आएगा? x की पावर 1 होगी या x की पावर 2 होगी, x की पावर 3, x की पावर 4, इस टाइप से इक्वेशन होगा। तो इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, और इक्वल टू का साइन है। तो अब इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। देयरफॉर x इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर तो x की पावर 1 है तो देखो एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ देख लो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ले लेना है। तो ये y जब जीरो होगा, जीरो हो गया, y जब जीरो होगा, है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? y जब जीरो होगा तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ ले लो, ये देखो माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, ये हो गया। और जब x जीरो होगा तो क्या होगा? इफ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू b। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया y एक्सिस पे 0, b। अभी 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब मीन्स वैल्यू ऑफ x फॉर विच y becomes 0. दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, है ना, स्ट्रेट लाइन ही होगा हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे इक्वेशन ले लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2। दूसरा इक्वेशन ले लो माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 5। कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3। इस तरह से इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? a और b जो है, a और b बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर्स, r मीन्स रियल नंबर, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और क्या कंडीशन होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? यदि a 0 हो जाएगा तो ओनली b इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल।
इक्वेशन है कहाँ, एक्स का टर्म होना चाहिए एटलीस्ट। तो एक्स का टर्म होने के लिए ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो इज लीनियर इक्वेशन व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कंडीशन इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं रहा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स बी और सी जीरो हो सकता है। हाँ देखो, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट ए जीरो हो जाएगा तो बी और सी है ना, ये दोनों टर्म बच जाएगा, तो एक्स में पावर वन आएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, लाइक 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई, 0,0 है ना। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लो, 5x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4/5, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4/5 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। इसमें देखो इसका एक एग्जांपल ले लो, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू जीरो। तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x पहले कॉमन लो, 3x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो आइदर x इक्वल टू जीरो, दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, तो आइदर x जीरो और 3x प्लस 7 जीरो। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई -7/3, तो x की दो वैल्यू -7/3 और x इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है, दो पावर है तो इसका दो वैल्यू आएगा। एक पावर था तो एक वैल्यू, दो पावर है तो दो वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब इसका 2 रूट्स होगा, 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है, तो इसके दो सॉल्यूशन जो होते हैं उसको अल्फा और बीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा दोनों रूट्स है, दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये आएगा माइनस में और ये आएगा प्लस में। तो इन दोनों से अल्फा और बीटा का देख लो, कोई भी दो क्वांटिटी उसका सम और प्रोडक्ट मिला है तो अल्फा बीटा इंडिविजुअल निकल सकता है। और ऐसे भी इसका निकालने का एक फॉर्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, देन बीटा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। दो रियल वैल्यू मिल गई, अल्फा और बीटा। ये दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं रूट। ये डिपेंड करता है b स्क्वायर -4ac, क्योंकि ये क्वांटिटी रूट के अंदर है, तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, डिस्क्रिमिनांट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -b माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -b प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2a। ये वैल्यू लर्न करने का है। अब ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 3x स्क्वायर -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू -5 विथ साइन लेना है, और c इक्वल टू 4।
अब रख दो इस फॉर्मूले में, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ बी की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -5 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -5 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3। तो ये कितना आ गया, कैलकुलेट कर लो। माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, तो प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 माइनस अंडर रूट 25 और माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 25 माइनस 48 अपॉन 6। तो यहाँ देखो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव। इसका मतलब अंडर रूट निगेटिव जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, अंडर रूट निगेटिव होता है, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, इमेजिनरी रूट हो गया। और बीटा को देख लो, ये देखो -5 माइनस रूट अंडर -5 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ प्लस होगा अपॉन 2 इंटू 3। डिफरेंस सिर्फ यहाँ माइनस और प्लस का, अल्फा बीटा का वैल्यू वैसा ही है, लेकिन सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो ये हो गया 5 प्लस रूट अंडर 25 माइनस 48 अपॉन 6। तो ये देखो ये दोनों क्या है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों रूट क्या है, इमेजिनरी है। तो अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी रूट्स। अब देखो इसी इक्वेशन में ये प्लस की जगह ये माइनस कर दिए, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, -4। अब अल्फा निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 माइनस रूट अंडर -5 स्क्वायर -4, ए के जगह 3, सी के जगह -4 अपॉन 2 इंटू 3। ये देखो कितना आ गया, 5 माइनस अंडर रूट 25 प्लस 48 आ गया। देखो रूट के अंदर पॉजिटिव, इस बार रियल वैल्यू मिल जाएगा अपॉन 6, और बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ -5। साइन के साथ ए बी और सी, इसका वैल्यू विथ साइन रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ी यही होती है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -4, यहाँ प्लस आएगा अपॉन 2 इंटू 3। ये देखो 5 प्लस रूट अंडर 25 प्लस 48 अपॉन 6। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या हो गया, अलग अलग है ना, और रियल नंबर है। अल्फा बीटा आर रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो डी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बी स्क्वायर -4ac मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -4। उस केस में क्या था, यहाँ जब प्लस था यहाँ +4 था, है ना। तो इसका मतलब डी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्फा बीटा रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो अब उसके बारे में जानते हैं क्या कंडीशन। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स रियल है, इमेजिनरी है या फिर इक्वल है। तो फर्स्ट वन, केस 1, इफ डी ग्रेटर देन 0 मीन्स बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, ये कंडीशन हो गया। अब यही देख लो, बी स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर 25, 4ac है ना, 4 कितना हो गया 4 इंटू 3 12, और c के जगह -4, 12 4 जा 48 माइनस में, तो इस केस में आ गया 25 विच इज ग्रेटर देन -48। सही बात है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होगा वैल्यू, दो डिफरेंट वैल्यू। केस 2, इफ d इक्वल टू 0 हो जाए मीन्स बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाए, तो इस केस में क्या होगा। तो ऐसा एक एग्जांपल ले लो, लाइक x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका d देखो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a के जगह 1, c के जगह 1। सही बात है, 4 इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब इस केस में क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा, इक्वल रूट्स है ना। और ये क्या होगा, दोनों का दोनों रियल भी होगा, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। x माइनस 1 का स्क्वायर 0 है, तो या तो x माइनस 1 0, एक और भी तो आएगा, दो प्रोडक्ट होगा ना यहाँ, देखो x माइनस 1, x माइनस 1, तो इससे भी 1 आ गया, इससे भी 1 आ गया, तो 1,1 लिखेंगे। दो रूट आया और दोनों का दोनों इक्वल है, सेम वैल्यू ले रहा है। तीसरा देखो केस, इफ d लेस देन 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स b स्क्वायर लेस देन 4ac, ऐसा केस। तो ये कब होता है, जब यहाँ प्लस कर देते, देखो प्लस रखे थे है ना, तो प्लस रखे थे तो क्या हो गया था, यहाँ पे देखो ये माइनस आ गया था, d निगेटिव हो गया था अपना, है ना। यहाँ क्या आ गया, b स्क्वायर मीन्स 25 विच इज लेस देन 48, सही है। तो इसका मतलब यहां आ गया इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, x इक्वल टू 1 और 1 दोनों इक्वल रूट था इस केस में, और ये हो गया इमेजिनरी रूट्स। तो ये तीन केस याद रखना है, आइदर d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। तो d पॉजिटिव है, तो जैसे इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे, ये कोई भी इक्वेशन देख लो, यहाँ तुरंत सबसे पहले d के ऊपर फोकस करना है। d पॉजिटिव है, 0 है या फिर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स। अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दो रूट्स इसका अल्फा और बीटा है, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, x y। तो दो रूट्स है तो x एक्सिस को दो बार कट करेगा, या तो ऐसा कट करेगा है ना, नहीं तो ऐसा कट करेगा। यही हो गया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ऐसा ग्राफ कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हंस रहा है। और ये ग्राफ कब होगा, जब a निगेटिव होगा, मीन्स उदास है बेचारा, ऐसा रो रहा है। चलो अभी ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 1 और 1, तो दोनों इक्वल रूट है। इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होगा, x y, a की वैल्यू कितनी है, 1, a इक्वल टू 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की ओर आएगा। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, दोनों इक्वल वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, एक ही जगह पे आ जाएगा ना, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये देखो, ये यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फा और बीटा दोनों सेम वैल्यू हो गया 1। और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 है, तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0,1 पे, और x एक्सिस पे टच करेगा अल्फा बीटा दोनों 1 पे, है ना, तो दोनों वैल्यू यहाँ इक्वल है। अब एक और हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, 3x स्क्वायर माइनस 5x है ना प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 ये रियल वाला था, है ना। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई थी अपने को, अल्फा इक्वल टू था 5 माइनस अंडर रूट 25 प्लस 48 अपॉन 6, और बीटा की वैल्यू थी 5 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 48 अपॉन 6। तो ऑब्वियस यहाँ ये वैल्यू जो है ये 5 से तो बड़ा ही है, रूट में निकालेंगे तो भी, तो इसका मतलब अल्फा निगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, अल्फा लेस देन 0 है और बीटा ग्रेटर देन 0 है, एक रूट निगेटिव एक रूट पॉजिटिव, एक्स वाई। और क्या है, ए की वैल्यू देखो 3 है विच इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस नेचर का ग्राफ होगा, हंसता हुआ वाला। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो,
और ये -4 है, ग्राफ देखो निगेटिव है अल्फा, ऐसे जाएगा, ये आ गया बीटा जो कि पॉजिटिव है, ये आ गया अल्फा निगेटिव है, और जब x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0, तो यदि इसको y से इक्वेट करते तो -4, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0, -4 है। ये हो गया एक्चुअल ग्राफ। देख लो दोनों रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट, है ना। यहां पे दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। एक और एग्जांपल लिए थे हम लोग, x² 3x² -5x +4 = 0। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 5 -√25 - 48, और ये 5 और अपॉन 6, और बीटा की वैल्यू 5 + √25 - 48 अपॉन 6। तो अल्फा की वैल्यू देखो, रूट के अंदर तो निगेटिव दोनों में है, तो अल्फा की वैल्यू निगेटिव है और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन इमेजिनरी नंबर निगेटिव है और पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा कौन छोटा, इसका जजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ग्राफ इसका कैसा आएगा, देखो y x की वैल्यू 0 रखो तो y = 4 कर दो, 0, 4। ग्राफ यहां से तो जाना ही जाना है। और जब इमेजिनरी रूट है, रियल रूट तो है नहीं, तो एक्स एक्सिस, तो ये तो रियल एक्सिस है, तो ग्राफ जो होगा इस पे टच नहीं करेगा कभी भी, नेवर टच। तो अब a की वैल्यू पॉजिटिव है, a = 3 विच इज पॉजिटिव, तो ग्राफ तो ऐसा ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करना है और 0, 4 से जाना है। ध्यान से समझना, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, हंसता हुआ, रियल एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, इससे ऊपर रहेगा, और 0, 4 से होकर जाएगा, x 0 तो y = 4 आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है इस तरह से। ये हो गया ग्राफ, इमेजिनरी जब भी रहेगा तो एक्स एक्सिस को कभी नहीं टच करेगा। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक और तरीके से लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। a कॉमन ले लो, x² + b/a(x) + c/a ब्रैकेट बंद = 0। जो कॉमन लेंगे तो उससे क्या करना है, हर एक टर्म में डिवाइड कर दो। तो इसमें a से डिवाइड होगा तो x², a से डिवाइड हो गया b/a, a से डिवाइड हुआ c/a। तो a की वैल्यू तो 0 है नहीं, कंडीशन क्या है, a b c रियल नंबर है और a इज नॉट 0 है, तो a तो 0 है नहीं, इसका मतलब x² + b/ax + c/a = 0 होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस के साथ करते हैं, ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। अब -b/a की जगह अल्फा प्लस बीटा है ना, था ना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट क्या था, अल्फा × बीटा = c/a, बस ऐसे रख दो, अल्फा × बीटा। तो यहां से ये फैक्टराइज हो गया, ये देख लो, x² -अल्फा x -बीटा x + अल्फा बीटा = 0। यहां क्या करते हैं, x कॉमन ले लो, x - अल्फा, यहां माइनस बीटा कॉमन ले लो, x - अल्फा क्या आ गया, x - अल्फा × x - बीटा = 0। ये सेम वही है जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, अल्फा बीटा यही रूट्स है, जो रूट्स है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखना है, x - एक रूट, प्रोडक्ट में फिर x - दूसरा रूट = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, -x² + 5x - 6 = 0, ऐसा लेते हैं, +6 लेते हैं। तो अब इसको फैक्टराइज करना है, तो सिंपली कर लो, -x² है ना, +2x + 3x और +6 = 0, -x कॉमन लो, x - 2, और यहाँ +3 कॉमन लो, तो x + 2 = 0। नहीं, गड़बड़ हो गई, यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस, हाँ अब माइनस आएगा, हाँ अब फैक्टराइज हो गया, देखो -x + 3 और x - 2 = 0। तो अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो आइदर
आइदर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। देखो दोनों रियल रूट आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं x और y एक्सिस पे। तो ये x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 3 है, और जब x की वैल्यू 0 देंगे, है ना, तो y इक्वल टू -6। यहाँ a कितना है, -1 है, निगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, याद करो, रोने वाला है ना, रोएगा ये नीचे की ओर, u जैसा रहेगा, उल्टा u। और x जब 0 कर दिए तो y इक्वल टू -6, तो -6 यहाँ पे है, 0, -6। अब एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ग्राफ तो यहाँ टर्न आना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा, ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये हो गया x इक्वल टू 3। आगे बात समझ में। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का 2 तरीका हो गया, है ना। एक हो गया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना, और दूसरा हो गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू वाला। जैसे इसको दूसरे मेथड से करते हैं, जैसे, है ना, अल्फा इज इक्वल टू -b, तो -5 माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 5 स्क्वायर, -4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 6 अपॉन 2, a की वैल्यू -1। कितना आ गया अल्फा, -5 माइनस रूट अंडर 4, 6 या 24, माइनस माइनस प्लस और 25, 49 अपॉन -2। कितना आ गया देखो, -5 और -7, -12 अपॉन -2। ये तो 6 आ गया, लेकिन यहाँ तो x इक्वल टू 3 और 2 है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखो, c की जगह कितना है, -6, हम लोग लिए देखो +6, तो गड़बड़ी कभी भी हो जाएगी। -6 कर दिए तो कितना हो गया, ये -24, यहाँ आ जाएगा 25 -24 मीन्स 1। देखो सही हो गया ना, -5 और -1, ये हो गया -4 अपॉन -2, ये आ गया वैल्यू 2। देखो सेम वैल्यू यहाँ 2 है। तो किसी भी मेथड से बनाओ, फैक्टर के मेथड से बनाओ या फिर अल्फा बीटा का फॉर्मूला मेथड से बनाओ, आंसर तो सेम ही आना है। यदि आंसर डिफरेंट आ रहा है, समझ जाओ कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। तो एकदम 100% कन्फर्म हो गया कि अपना आंसर सही है। अब बीटा -5 प्लस रूट, ये 1 ही आएगा, अपॉन -2, कितना हो गया ये -5 और -1, -6 अपॉन 2, 3 आएगा ना। देखो गड़बड़ होते रहता है, 3 यहाँ नहीं तो कितना आता, 4 अपॉन -2 आता, तो फिर 2 सेम वैल्यू आ गया, मीन्स फिर गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ कितना हो गया, -4 + 1 अपॉन -2, तो -4 अपॉन -2, यहाँ x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई 3। तो दोनों वैल्यू फैक्टर के मेथड से या फिर फॉर्मूला के मेथड से सेम आना चाहिए, तभी समझो सवाल सही है। और ये हो गया ग्राफ। अब क्वाड्रेटिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक इक्वेशन देखते हैं। क्यूबिक इक्वेशन ये कैसा होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। x की पावर 3 है, 3 रूट होगा इसका, अल्फा, बीटा और गामा। सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा + गामा -b/a। सम ऑफ 2 एट ए टाइम रूट्स अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा + c/a। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल एट ए टाइम रूट्स अल्फा × बीटा × गामा = -d/a। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स तो आ गए, लेकिन कंडीशन क्या होगा इसका, a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, ax³ = 0, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि 3 पावर है। ax³ + bx² = 0, ये भी क्यूबिक। और
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0, ये भी क्यूबिक है। और क्या कर सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स इक्वल टू 0, ये भी क्यूबिक है। जो भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एक्स क्यू का टर्म रहना चाहिए, तभी क्यूबिक होगा। एक्स क्यू नहीं होगा तो क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, ए एक्स क्यू प्लस डी इक्वल टू 0, ये भी क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखो, ए एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। और क्या पॉसिबिलिटी है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। मतलब जो भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन एक्स क्यू का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बस तभी वो क्यूबिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्यूबिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक का, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। अब पता नहीं है कौन कैसा है, तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ट्राई करना है x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तभी इक्वेशन सॉल्व होगा। जो सिलेबस है वो इतना ही है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 12, माइनस 6 और माइनस 6 12, तो 12 और माइनस 12 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखे तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये कितना हो गया, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। बात समझ में आ गई। x इक्वल टू 1, ये रूट हो गया, और 1 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आओ तो x माइनस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब फैक्टर निकल गया तो क्या करना है, डिवाइड कर दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है, यहाँ करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को। तो एक्स क्यूब है, ये x है, तो पहले एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब देखो माइनस 5 कोफिशिएंट है, ये x है, तो माइनस 5x से कर दो, ये माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। 11 माइनस 5 6x माइनस 6। अब कोफिशिएंट देखो 6 है, ये x है, तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया पूरी तरह। इट मीन्स दैट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 जिससे डिवाइड किए, और क्वोशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो यहाँ 0 है अपना, तो 0। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गया। कैसे किए फैक्टर, सबसे पहले x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसा इस इक्वेशन में रख देना है। तो जिस वैल्यू के लिए 0 आ जाए, इसका मतलब वो एक रूट हो गया, इक्वल टू के इधर ले आए तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। जब वो फैक्टर है, इसका मतलब ये क्वांटिटी डिविजिबल है उससे, तो इसको क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। ये जो क्वोशिएंट आया और ये हो गया डिवीजर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस रिमाइंडर, है ना, तो ये बन गया मेरा फैक्टर। अब क्या करना है, अब इसको और फैक्टर बना दो, ये तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, x माइनस 1, ये x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2, कितना आ जाएगा अब अपना, ये आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये निकल के आ गया अपना। तो इसका मतलब अब 3 रूट आ गया। अब ये इक्वेशन के टर्म में जब आएगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और
x इक्वल टू 3। अब देखो 3 पावर है, 3 x की वैल्यू मिल गई अपने को, ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। या इसका 3 फैक्टर भी मिल गया अपने को, यही है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और ये x माइनस गामा। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा 2, गामा 3। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ये बहुत टफ है, और एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ आईआईटी के सिलेबस में है ना, और ये क्लास 12 के मैथ से बनेगा, कैलकुलस से, इससे इजीली बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग 10 क्लास में, 9, 10 में, तो इसको बहुत दूसरे तरीके से हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, ये तो x और y एक्सिस है ना, और क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, और इस नंबर लाइन पे रूट्स अल्फा, बीटा और गामा रख लो। 1 है, 2 है, 3 है। अब एक वैल्यू अपने मन से सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 है, यहाँ देखो ये x इक्वल टू 0 है, तो 0 रख दो इस इक्वेशन में, तो कितना आ गया, -6। यदि इसको y से इक्वेट कर लें, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको y मान लो, x इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो y क्या आ गया, -6 लेस देन 0, तो यहाँ पे साइन मेरा निगेटिव आ जाएगा। इसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। समझना बात को, ये निगेटिव साइन आ गया मतलब y निगेटिव है, मतलब ग्राफ x एक्सिस से नीचे होगा। पॉजिटिव है मैंने 1 और 2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होगा। 2 और 3 के बीच में निगेटिव है y, मतलब ग्राफ 2 और 3 में x एक्सिस के नीचे होगा। और 3 के बाद पॉजिटिव है, तो 3 के बाद ग्राफ ऊपर होगा। और इसमें 3 रूट है, तीनों रूट रियल है, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा। और x y कितना है, -6, जब 0 है x, ये देखो ये ऑरिजिन है, तो यहाँ पे -6 से ग्राफ आएगा, यानी ग्राफ कहीं यहाँ होगा 0, -6, तो ग्राफ यहाँ से होकर के ऊपर आएगा, ये देखो ऐसा। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, ग्राफ नीचे से आ रहा है ना, और 1 से होकर के जाएगा क्योंकि 1 रूट है, और 2 से भी होकर जाना है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ग्राफ टर्न ले। यदि ग्राफ टर्न नहीं लेगा, 2 से होकर जाएगा नहीं, फिर 2 के बाद 3 से होकर के जाना है, तो 2 से जब होकर जा रहा है और 3 से भी जाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ग्राफ ऐसे वापस टर्न ले, तो जब ग्राफ टर्न लेगा तभी ऊपर जाएगा। अब ये देख लो, ये निगेटिव आ गया, यहाँ पे देखो y पॉजिटिव है, y निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया अपना। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये 0, -6 है, ग्राफ नीचे से आया, 1 से होकर गया, उसके बाद 2 से होने के लिए, 2 से जाने के लिए पॉसिबिलिटी एक ही है, टर्न लिया, फिर 3 से होकर जाने के लिए पॉसिबिलिटी एक ही है, वापस टर्न ले। तो 3 पावर है, तो 3 रूट है, और तीनों रूट रियल है, तो रियल एक्सिस पे कट करेगा, और 2 टर्न आएगा, देखो एक बार ये, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। ये सब क्लास 11, 12 में पढ़ना है अपने को। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, जब 2 और 3 के बीच में कोई मिनिमम वैल्यू लेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा, 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो ये हो गया क्यूबिक का ग्राफ। नेक्स्ट लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई मीन्स 2 और क्वाड्रेटिक मतलब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पावर 4 आएगा, a(x⁴ प्लस b(x³ प्लस c(x² प्लस dx प्लस e = 0। तो 4 पावर है, तो 4 रूट होगा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा, x माइनस गामा आल्सो फैक्टर, x माइनस डेल्टा आल्सो फैक्टर। तो ये रूट्स के टर्म में इक्वेशन को लिख दिए। अब इसके 4 रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 1 एट ए टाइम सम किए, तो -b/a, 2 एट ए टाइम सम, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा,
ये हो गया सी बाई ए। ये कैसे लिखना है, एक भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, पहले अल्फा लो, अल्फा से बीटा को, अल्फा से गामा को, अल्फा से डेल्टा को, ये देखो बीटा गामा डेल्टा अल्फा के साथ। उसके बाद क्या करना है, बीटा से गामा, बीटा से डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा हो गया। फिर क्या करना है, गामा के साथ डेल्टा को, गामा के साथ डेल्टा को, कभी नहीं मिस होगा, एक भी टर्म मिस नहीं होगा। अब 3 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, वैसे ही किए, अल्फा के साथ बीटा गामा, अल्फा के साथ गामा डेल्टा और अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा के साथ डेल्टा, फिर प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब प्रोडक्ट 4 एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हो गया ई अपॉन ए। इसमें कंडीशन क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, और क्या होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, ए 0 हो जाएगा तो 4 पावर का टर्म हट जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, तो ए 0 नहीं होना चाहिए। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, ए एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू इक्वल टू 0, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों, 4 पावर है। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो सारी बाई क्वाड्रेटिक होंगी, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स की पावर 4 का टर्म कंपलसरी है, ये नहीं होगा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है कभी भी। अब इसका ग्राफ देख लो, एक आइडिया होना चाहिए कैसा होना चाहिए ग्राफ। एक्स वाई है तो 4 वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो 4 रियल वैल्यू है, तो रियल एक्सिस पे तो ग्राफ कट होगा। तो मान लो कोई इक्वेशन होगा, तो ग्राफ यदि नीचे से आ रहा है अल्फ़ा से होकर तो बीटा से होकर जाएगा, वापस गामा से, फिर डेल्टा से, ऐसा। तो देखो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 4 रियल वैल्यू है, तो 4 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ। इसका उल्टा भी हो सकता था, सपोज ऐसे आ रहा है, अल्फ़ा पे हो गया, फिर बीटा पे, फिर गामा पे और वापस डेल्टा पे, ऐसे भी जा सकता है। तो ये डब्लू जैसा शेप में आ रहा है, ये देखो, है ना, या तो ऐसा डब्लू या फिर उल्टा डब्लू। तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन फिनिश हो गया। बाई क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये 4 पावर का है, इसका 4 रूट होगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, सही है। अब देखो सबसे पहले 1 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आएगी 0। मान लो इसको y पहले मान लो, y इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, तो y 0 नहीं आता है। x की वैल्यू -1 ले लो, तो y इक्वल टू, करो इसको, देखो 0 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 ले लो, y 0 नहीं आएगा। फिर -2 ले लो, चेक करना अपने से, y फिर भी 0 नहीं आएगा। 3 ले लो, x की वैल्यू 3 ले लो, y 0 नहीं आएगा। x की वैल्यू -3 ले लो, y 0 आ जाएगा। तो 4 पावर है, तो कम से कम 2 वैल्यू अपने को चाहिए x की, जिसके लिए y 0 हो जाए। 4 पावर है तो 2 वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक जब सॉल्व होगा, डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना इजी है एज कम्पेयर टू क्यूबिक इक्वेशन। तो चलो, x माई इक्वल टू -1 पे y 0 है, तो x प्लस 1 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर x प्लस 3 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ गया। अब इसी क्वांटिटी से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करना है,
ये देखो एक्स की पावर 4 प्लस 4x प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो 2 पावर से डिवाइड करेंगे 4 पावर को, तो 2 पावर तो अपने को मिलेगा ना, और फिर उसको फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा, आंसर आ सकता है। चलो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, ये बच गया माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन -5 है, यहाँ -5 से कर दिए, -5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू -5 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 15, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आया रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या कि इसका जो फैक्टर है वो क्या हो गया, x माइनस एक्स प्लस 1 है ना, x प्लस 3, ये दोनों तो पहले से था, और उसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये बन गया इसका फैक्टर। अब ये 2 पावर है, आसान हो जाएगा इसको करना। देखो ये x माइनस √5 और ये हो जाएगा एक x प्लस √5, a माइनस बी ए प्लस बी, कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 4 हो गया। तो इसका मैंने x की 4 वैल्यू, अल्फ़ा हो गया -1, बीटा हो गया -3, गामा हो गया √5, डेल्टा हो गया -√5। देखो 4 वैल्यू आ गया। चलो अब बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाना है, इस पे रूट्स रख दो, कितना है -3 सबसे छोटा, आफ्टर देन -√5, फिर -1, फिर प्लस √5। अब इसके बाद एक इंटरवल सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे y का साइन हम चेक करते हैं, ये इजी रहेगा। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना, 0 0 0 0 -15, इसका मतलब निगेटिव है यहाँ पे y, लेस देन 0, यहाँ माइनस, तो अल्टरनेट अब प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो फिर अल्टरनेट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जब x 0 है तो y कितना है -15, यहाँ आएगा कहीं 0, -15, और सारा वैल्यू रख दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे। यहाँ आ गया -3, फिर आ गया -√5, देन -1, फिर आ गया इधर प्लस √5, अब ध्यान से देखो -3 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, -3 के लेफ्ट में y पॉजिटिव है, मीन्स ग्राफ ऊपर से आएगा ऐसा। उसके बाद -√5 से होकर जा रहा है, तो एक ही कंडीशन है कि ग्राफ यहाँ टर्न लेगा, तभी -√5 से होकर जाएगा। फिर -1 से होकर जा रहा है, तो फिर ग्राफ ऊपर से नीचे टर्न लेगा, तभी -1 से होकर जाएगा। फिर -15 से होकर जाना है, तो ग्राफ ऐसे आता जाएगा -15 से। फिर +√5 से होकर जाना है, तो ग्राफ को टर्न लेना ही लेना है, तो ऐसे ही हो गया ग्राफ, है ना। ये देखो -3 के लेफ्ट में पॉजिटिव, -3 और -√5 के बीच में निगेटिव, -√5 -1 के बीच में पॉजिटिव, -1 और +√5 के बीच में निगेटिव, और √5 के राइट साइड पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस जो है और यहाँ प्लस माइनस सेम होना चाहिए, इट मीन्स दैट ग्राफ सही है। तो एक रफ डायग्राम हो गया ग्राफ का। अब ऐसा सवाल IIT एडवांस में भी आता है कभी कभी, है ना, और 11 और 12 के एग्ज़ाम में भी आता है, और 9, 10th में यदि आप सीख गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसा सवाल जनरली आता है।
तो ये कंप्लीट हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन।